और नफरत के बीच कैसे बोए जाते हैं, कैसे हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाता है, इसका सबसे खतरनाक सैंपल मथुरा से आया। बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कागज में कभी तालाब बना दिया गया, कभी कब्रिस्तान के नाम से दर्ज करा दिया गया। बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन साबित करने के लिए उस जमीन पर मजार भी बनवा दी गई। इस पूरी हेरा फेरी में एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आ रहा है, जिसने कई अफसरों के साथ मिलकर बांके बिहारी की जमीन के लैंड यूज में कब्रिस्तान नाम करवा दिया। लेकिन अब 32 साल बाद अदालत ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है। बड़ी साजिश और धोखाधड़ी साबित हुई है। बांके बिहारी की जमीन को 2 महीने के भीतर उनके नाम करने का आदेश दिया है। कैसे बांके बिहारी की जमीन को कागज में कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की गई, किस नेता और किस अफसर ने नफरत फैलाने का काम किया, पूरी रिपोर्ट देखते हैं। बांके बिहारी की जमीन कब्रिस्तान के नाम किसने कर दी? बांके बिहारी के चबूतरे पर मजार किसने बनवा दी? बांके बिहारी का रास स्थान क्यों कब्जाए मुसलमान? यही हुआ है और ये साबित भी हो गया है। आरोप है कि एक समाजवादी पार्टी के नेता और अफसरों की मिलीभगत ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इन सब ने मिलकर बांके बिहारी जी की करीब 1 एकड़ जमीन के कागजात में हेर फेर करके कब्रिस्तान की जमीन बना दी और तो और इस पर मजार भी बना दिया। सदा से मुस्लिम की आबादी रही है, ये कब्रिस्तान ही था। इस गांव में कितने कब्रिस्तान हैं? यही मेन कब्रिस्तान था या कि और भी है? इस गांव में इतने कब्रिस्तान हैं कि मथुरा जिले में इतने कब्रिस्तान नहीं है जितने शाहपुर के अंदर कब्रिस्तान है। 6 खतौनियों में एक कब्रिस्तान तो 30 एकड़ में बना हुआ है रोड के साथ में। इतना बड़ा कब्रिस्तान एक ही, जहां आपको पूरे मथुरा जिले में नहीं मिलेगा। 6 कब्रिस्तान इन लोगों ने बनाए हुए हैं। ये जमीनों को हड़पने के लिए ये काम को करते हैं। जहाँ खाली जमीन पड़ती है, कहीं मजार बना देनी, कहीं पे मुर्दे गाड़ देने, यही काम करते चले आ रहे हैं ये। और इसी आबादी की जमीन में ये अकेली यही जमीन नहीं है, इससे दूसरी जमीन में भी ये लोग मुर्दे गाड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ कि इस पूरे गांव में कितनी ऐसी जमीन है जो विवादास्पद है? इसका पूरा एरिया कितना है और इसके अलावा जो जमीन है वो बांके बिहारी की कितनी है? बांके बिहारी की जमीन तो यही है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये चबूतरा है, यहीं से स्टार्ट होती है और ये जो आप जमीन देख रहे हो ये बांके बिहारी की जमीन है। अच्छा, एरिया कितना है ये? एरिया है इसका 36 डिसमिल में बिहारी जी विराजमान है। और 1.25 एकड़ आगे जो साधु और महात्मा और गौओं के लिए रहने के लिए वो अलग थी, सामने की जो जमीन है। तो ये करीब 1.25 एकड़ जमीन है। लेकिन 32 साल बाद अदालत में इसका पर्दाफाश हो गया। न ये मजार है, न ये कब्रिस्तान है, यहाँ के बांके बिहारी जमींदार है। इंसान तो इंसान, भगवान की जमीन पर भी कब्जा हो रहे हैं। ये खबर है मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से 60 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव की। हमारे ठीक पीछे आप ये चबूतरा देख सकते हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे यहाँ पे और उसी समय का ये चबूतरा बना हुआ है। लेकिन इसके ठीक ऊपर आपको मज़ार नज़र आ जाएगा और ये वो मज़ार है जो प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पे बनाया गया था। वजह यह है कि इस गाँव में जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना था कि ये पूरी ज़मीन जो है तकरीबन 1 एकड़ की, ये ज़मीन भगवान श्री कृष्ण की नहीं है बल्कि ये कब्रिस्तान है। और उसको साबित करने के लिए सबूतों के साथ या लैंड रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। और दरअसल 2 बार ऐसा हुआ है लैंड रिकॉर्ड में कि कभी इसको चारागाह की ज़मीन, कभी इसको कब्रिस्तान की ज़मीन बता दी गई थी। और इस मामले को हाई कोर्ट में लेके गए कुछ लोग और उसके बाद अब ये फैसला आया है कि ये पूरी ज़मीन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की है, यानी बांके बिहारी ट्रस्ट की ज़मीन है। और 1 महीने के अंदर में लैंड रिकॉर्ड में सुधार करके और ये ज़मीन सौंप दी जाए। मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव है ये। यहाँ झाड़ियों के बीच पुरानी ईंटों से बना ये पुराना चबूतरा है। हिंदू पक्ष कहता है कि ये बांके बिहारी की जमीन है और ये चबूतरा बांके बिहारी का रासवन है। इनका कहना है कि ये बरसों पुराना है। मान्यता है कि बांके बिहारी इसी चबूतरे पर रास किया करते हैं। हमें ये समझाइए कि ये चबूतरा है किस चीज के, क्यों ये चबूतरा बना हुआ और कब से ये चबूतरा है यहाँ पे?
ये कम से कम 800 साल पुराना चबूतरा है। भगवान बांके बिहारी रासवन का चबूतरा है। इस पर रास लीला होया करती थी और रास लीला का ये चबूतरा है। अच्छा, और आप लोगों ने बनने दिया मजार? आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? मैंने विरोध किया। मेरे 13 घंटे इसमें गिरफ्तारी हुई। जब ये मजार बना दी गई उसके बाद मुझे छोड़ा गया है। अच्छा, 13 घंटे मुझे कोसीकला थाने में बिठाया गया है और प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण हुआ है। ये बताइए कि पहले मजार यहाँ पे बनी हुई थी क्या? नहीं, यहाँ पहले कोई मजार नहीं थी। ये चबूतरा है, आप देख सकते हो। इसकी पैमाइश है 20 बाई 25 का चबूतरा है ये। अच्छा जी, ये बांके बिहारी का रकबा है, लेकिन इसे जानबूझकर विवादित बना दिया गया। वो भी एक बार नहीं, 3 बार साजिश रची गई, जिसमें 2 बार जमीन के कागजात में छेड़छाड़ कर लैंड यूज बदल दिया गया। तीसरी बार रासवन के अस्तित्व को ही खत्म करने की कोशिश की गई। 1991 में इसी जमीन को तालाब के नाम पर दर्ज करा दिया गया। फिर 19 साल बाद यानी 2004 में इसे कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज कर दिया गया और 2020 में तो सियासत और अफसरों के मेल ने दिन दहाड़े इसी चबूतरे पर मजार बनवा दी। फर्जी कागज बनवाने के बाद में और 2020 में इस पर मजार का निर्माण कराया गया है। अच्छा, मजार का निर्माण आप लोगों के सामने हुआ था पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में? हाँ, यहाँ पे सीओ साहब की मौजूदगी में, सभी प्रशासन की मौजूदगी में किया गया है। मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी तो मुझे उठा के बंद कर दिया गया है और 2020 में ये 15 मार्च को निर्माण कराया गया है। 32 साल से ये साजिश होती रही, लेकिन अदालत में ये सारे झूठ बेनकाब हो गए। अदालत में याचिकाकर्ता की दलील को कोर्ट ने सही माना और जमीन को बांके बिहारी की जमीन मान लिया। लेकिन ये सब खेल हुआ कैसे और ये खेल किया किसने? जब ये विवाद हुआ तो ये समाजवादी पार्टी का बूथ अध्यक्ष था भोला पठान। इसी पर आरोप है कि भोला पठान ने समाजवादी पार्टी के अपने लेटर हेड से मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उसने इस जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया। आरोप है कि भोला पठान ने लेखपाल के साथ कागजों में हेराफेरी कर जमीन हथियाने की कोशिश की, जिसके बाद तहसीलदार छातापुर ने बांके बिहारी की जमीन को लिखित रूप में कब्रिस्तान की जमीन बता दिया। किसकी वजह से इस जमीन को ये कब्रिस्तान घोषित किया गया था? कौन था? किसके दिमाग की उपज थी ये एक समाजवादी सरकार में एक बूथ अध्यक्ष था भोला पठान करके, गांव शाहपुर का निवासी। उसकी नज़र थी इस ज़मीन पे कि इसको हम किस तरीके से हड़पें और इस ज़मीन को कब्रिस्तान बनाएं। तो इसी का किया हुआ सारा खेल था। अफसर, लेखपाल और तहसीलदार की मिलीभगत ने कैसे हेराफेरी की वो भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी का नेता समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे और किसी लेखपाल और तहसीलदार की जरूरत हो वो उसे न करे, ऐसा हो नहीं सकता। भोला खान पठान ने लेखपाल और तहसीलदार को चिट्ठी दिखाई और फिर खतौनी में 108/5 जो कब्रिस्तान की जमीन थी उसके आगे 1 लिखकर बांके बिहारी की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन के नाम करवा दिया। खतौनी पर 1081 रकबा जो बांके बिहारी का रासवन का चबूतरा था, वो जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज हो गई और ये किसी को पता तक नहीं चला। उसके पीछे जैसे खसरा नंबर 108 का प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया और उसके पीछे एक डंडा लगा के उस जमीन को हड़पने का काम किया गया। 1081 कर दिया। 1081 देखिए आप यहाँ देख सकते हो 108/4 और 108/5। ये बटे का कोई नंबर नहीं है, ये मात्र एक चक्रोड का नंबर है और इसका छोटा सा रकबा है 4 डिसमिल का। और ये यहाँ पे आप देखेंगे एक डंडा लगा के इस जमीन को हड़पने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया। 1081 कर दिया गया। हाँ, 1081 कर दिया गया 108 को। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ भोले खान के द्वारा किया गया है कि इसमें अधिकारी भी शामिल थे? किसी अधिकारी के द्वारा भी ये दिया गया कि ये नंबर जो है वो कब्रिस्तान की है? हाँ, इसमें देखिए वक्फ बोर्ड का भी लेटर लगा हुआ है और तहसील जब इस लेटर में हमारे बांके बिहारी की जमीन या बांके बिहारी का खसरा दर्ज नहीं है तो तहसीलदार ने किस आधार पर इसको 1081 की जमीन बताते हुए और कब्रिस्तान दर्ज कर दिया। तो ये तहसीलदार जो किया है उसकी डिटेल है? हाँ, ये तहसीलदार, ये वक्फ बोर्ड का, मथुरा वक्फ बोर्ड का लेटर है। मकरंद प्रसाद करके सहायक सर्वे आयुक्त था, इसने एक ये पत्र जारी किया 382। इस पत्र में आप कहीं पे भी आप नहीं देख सकते कि भाई इसमें खसरा नंबर, रकबा क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे तहसीलदार ने इस पत्र का हवाला देते हुए इस 382 का हवाला देते हुए और इस जमीन में यहाँ पे 1081। अच्छा, ये 382 ये है? जी 300 और 1081 ये है? ये कर दिया यहाँ पे और इसका रकबा भी खोल दिया यहाँ पे 0345।
इधर बांके बिहारी की जमीन वापस पाने के लिए राम अवतार कसाना कोर्ट में लड़ते रहे। इस बीच बांके बिहारी की जमीन को फिजिकली भी कब्रिस्तान साबित करने की कोशिश लगातार की जाती रही। अक्टूबर 2019 में एक दिन सुबह सुबह मुस्लिम पक्ष के लोग बुलडोजर लेकर आ गए और चबूतरे के पास बने ऐतिहासिक कुएं को तोड़ दिया। जमीन के चारों तरफ कटीले तार लगाने लगे। ये करीब 2019 में अब देखेंगे यहाँ पे पिलर लगाए इन लोगों ने, तार फेंसिंग करना चाहा इस पे। पिलर एक बार दिखाना चाहूंगा, ये आगे आ जाइए आप। ये वो पिलर है जिसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ, ये जो पिलर हैं सामने ये लगाए हुए इन्होंने। तब हमने इनसे मना किया कि भाई ये पिलर क्यों लगा रहे हो आप बांके बिहारी मंदिर की जमीन पे। तो इन्होंने कहा कि ये कब्रिस्तान हो गया है और यहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं है। तो हम लोगों से इस तरीके की भाषा की गई और जेसीबी लगा के बिल्डोजर लगा के कुएं को तोड़ दिया गया। ये यहाँ पे कुआं था जो आप? हाँ, यहाँ पे कुआं था। ये कुएं की दीवार है जो तोड़ी गई है? हाँ, ये कुएं की दीवार है और यहाँ पे कुआं है, ये मठ है इसका दिख रहा है। अब तो ये झाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुआं है यहाँ पे। और ये पिलर हैं जो आप देख रहे हो, ये एल टाइप में पूरी जमीन पे तार फेंसिंग के लिए लगा दिए गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा बात तब बढ़ गई जब दिन के उजाले में 15 मार्च 2020 को कुछ लोग पुलिस के साथ आए और बिहारी जी का सिंहासन तोड़कर वहां मजार बना दी। बांके बिहारी ट्रस्ट की इस जमीन को लेकर विवाद कोई आज नहीं हुआ है, 2019 से लगातार यहाँ पे विवाद चल रहा है। सबसे पहले हिंदू पक्षों का ये आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा यहाँ पे फेंसिंग की गई, जो कुआं था उसको तोड़ा गया और उसके बाद प्रशासन के साथ मिली भगत करके इस जगह पे, जिसको ये लोग चबूतरा कहते हैं, रासवन चबूतरा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे रासलीला करते थे, वहाँ पे मज़ार बना दिया गया था। उसके बाद गांव का माहौल न बिगड़े, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा पीएसी की तैनाती यहाँ पे कर दी गई। 24/7 हमेशा यहाँ पे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे ना हो। आज जबकि हाईकोर्ट से आदेश आ गया है कि ये ज़मीन जो है भगवान श्री कृष्ण की है और 1 महीने के अंदर में लैंड रिकॉर्ड में वो सुधार किया जाए, उसके बावजूद ही पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पे है कि गांव का जो माहौल है वो ना बिगड़ पाए। इस घटना के बाद से गांव में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद से चबूतरे के पास हर वक्त 2 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। 3 साल से 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी लग रही है, 8-8 घंटे की शिफ्ट में पुलिस तैनात रहती है। इस पूरे विवाद का मास्टरमाइंड भोला पठान है, लेकिन जब से फैसला आया है वो सीन से गायब है। नफरत के बीज कैसे बोए जाते हैं, कैसे हिंदू मुसलमान के बीच खाई चौड़ी की जाती है। बांके बिहारी के जमीन के लैंड यूज में हेराफेरी सबसे डराने वाला एग्जाम्पल है। दोषी सिर्फ भोला पठान नहीं है, लेखपाल, तहसीलदार और पॉलिटिक्स सब इसके जिम्मेदार हैं। वो तो अच्छी बात ये रही कि अदालत के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया और साजिश पकड़ी गई। बांके बिहारी को उनका हक मिल गया। चबूतरे को लेके लड़ाई चल रही थी, क्या आप लोगों ने देखा था कि सच में वो चबूतरा पहले से ही है या कि उस पे कभी मजार भी देखा था? ना, पहले से ही चबूतरा है, अखाड़ा हो कोई यही एक महात्मा रहकर है लटाधारी हैं, वो हमने देखो छोटे छोटे जब हम यहाँ कुश्ती लड़ाई बड़े बड़े लोग, ये हम पहले से ही चबूतरा है, कोई नया नहीं है। ये कब्रिस्तान कभी यहाँ पे था क्या? हमने ना देखी थी कब्रिस्तान कभी। अच्छा, पहले जब कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में कोई कोलू चलेगा, पैर पड़ेगा कब्रिस्तान में, या गांव में कैसे जरापत कर लो, यहाँ कोलू चले आओ, पैर पर आए कब्रिस्तान में कहीं बनो ही तो बहुत जल्दी में बनायो इनने, राम अवतार बंद कर दियो हम थाने में, और जब बनवायो प्रशासन भी आएगो, इन्हें पैसा उगाई करके पैसा दे दिए और जब बन गई। अच्छा, हाँ। अब आप लोग खुश हैं कि वो जमीन अब भगवान की जमीन है? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी, खूब बहुत बढ़िया खुश हैं। मंदिर बनवाएंगे अब उधर? बिल्कुल मंदिर बनेगा जी। हाँ, देखिए ये 2 बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, इनका ये कहना है कि कभी कब्रिस्तान नहीं देखा था इन्होंने, बल्कि यहाँ पे एक साधु संत भी रहते थे, यहाँ पे अखाड़ा था और लैंड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है, ये बांके बिहारी ट्रस्ट की ज़मीन है, बांके बिहारी की ये ज़मीन है और उस पर कब्ज़ा करने की एक कोशिश की गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और स्थानीय प्रशासन को ये कहा है कि 1 महीने के अंदर में लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया जाए। हिंदू पक्ष तो फैसले से खुश है, अब मंदिर बनवाने की बात कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अदालत के फैसले को मानने की बात तो कर रहा है, लेकिन अभी
दिल से ये मानने को तैयार नहीं है। हम कोई विवाद नहीं करेंगे, ना करा। हम उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट है, जैसा भी आगा। अभी पढ़ा नहीं है हमने, अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको माना जाएगा, उसका पालन करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इस आदेश के बाद अब वो वहाँ से जो मजार प्रशासन के द्वारा बनाया गया था वो अब हटेगा? मजार कैसे हटेगा? मजार तो नहीं हटेगा। अच्छा, कोई कब्रिस्तान थोड़ी हटा दिया हाईकोर्ट ने। भाई जब तक हम फैसला नहीं पढ़ लेंगे, जजमेंट नहीं पढ़ लेंगे, जब तक हम कैसे कहते हैं कि साहब मजार हटाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।